मुख्तार मेरे दोस्त थे। चैनल ये जैसे कि आप देख रहे हैं स्कूटी का बड़ा अच्छा निज़ाम है। अभी हम अंदर इमाम बारगाह के चलते हैं। ये स्क्रीन लगाई हुई है भाई और माशाल्लाह से फर्शेज़ भी बिछ चुका है। अभी मोशिन हाशमी पढ़ रहे हैं। कहता मैं ऐसी करूंगा जब लड़ूंगा तो मैं खड़ा होकर जा देगा और ले रहे हैं ना मेवली हमारी क्या है कि हम अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से ऐसे निकाला ला तालमुर शया। तवज्जो करिएगा जरा कि तुम्हारे पास किसी चीज का इल्म नहीं था, तो माँ के पेट से निकले तो जाहिल, जब बड़े हो गए तो इल्म आ गया, है ना। तो हम और हैं, इल्म और है। इल्म सिफत है लेकिन हम और हैं, हमारी इल्मी सिफत और है, लेकिन अल्लाह और है, इल्म और है नहीं। अल्लाह और है, हयात और है नहीं। अल्लाह ऐन हयात है, अल्लाह ऐन इल्म है, अल्लाह ऐन अदद है ना। तो अब ये बात अगर बात हो गई, बयान को आगे ले जा रहा हूँ मैं, है ना। तो अल्लाह कहता है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह कहता है मैंने बंदों को पैदा किया, है ना, लेकिन मैं खुद भी हई हूँ, लेकिन उसकी हयात ऐन हयात है, किसी की दी हुई नहीं है। हमारी हयात अल्लाह की अदा करता है, ठीक है ना। अब यहाँ तक बात आ गई तो बयान को आगे ले जा रहा हूँ मैं। देखिए हम जिंदा हैं, हम हई हैं, है ना, और हम हई है, वाकई हई है, लेकिन ये जो हयात है इसके बारे में कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, ये हयात है क्या। सूरह मुल्क में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बाबरकत है वो अल्लाह जिसके कब्ज़े कुदरत में पूरी कायनात है, पूरा मुल्क अल्लाह के हाथ में है। वह हुआ अला कुल्लि शैइन क़दीर। इतनी बेदारी से आप आयतें सुन रहे हैं, मौला आपको सलामत रखे, है ना। वो हर शय पे कादिर है। मेरा बयान मोहताज होता है आपकी सवालों का, वो हर शय पे कादिर है। और ये अल्लाह कौन है? अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, जिसने हयात को पैदा किया, मौत को खल्क़ किया। तो हयात भी मखलूक, मौत भी मखलूक, वो है खालिक। हयात भी मखलूक, मौत नहीं बोल रहा हूँ, कुरान बोल रहा है, आयतों को मिलाते चले। हयात भी मखलूक, मौत भी मखलूक, और वो है खालिक, है ना। तो दर्जा हयात में एक दर्जा हयात का वो जो मखलूकात के पास, मेरे पास, इनके पास, आपके पास, आपके पास, और एक दर्जा क्या, वो तो है ही हयात, है ना, अल्लाह के पास है, ठीक है। अच्छा तो अब हम जिंदा हैं, ठीक है, हम जिंदा हैं, लेकिन जानते हैं वहाँ जाके मैंने फातिहा पढ़ी, तुम बैठे हुए थे, तो फातिहा हुई तो कोई साहब बैठे थे। मैंने कहा वो कौन है? आपने कहा मरने वाले के बेटे हैं। मैंने चले चला फातिहा पढ़ ली, आप लेकर मुझे, मैंने कहा ये कौन थे? कहेंगे मरने वाले के बेटे। मैंने कहा फिर मरने वाले के वारिस नहीं? आपने कहा वारिस नहीं। मैंने कहा कमाल है, अभी आप कह रहे हैं मरने वाले का बेटा, मैं कह रहा हूँ वारिस, तो आप कह रहे हैं वारिस नहीं, दलील क्या है? आपने कहा उसने छोड़ा क्या जिसका ये वारिस बनता है? मुकम्मल हो गया ये वालों दोस्तों, नौजवानों, ये जुमला पहुंचा, पूरी आवाज नहीं आई मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा जनाब ये कौन साहब है? आपने कहा ये मरहूम के बेटे हैं। तो मैंने कहा वारिस। आपने मुझे डांट दिया, खामोश कर दिया कि मैं क्या बोल रहे हैं। मैंने क्या गलती कर दी? आपने कहा उसने छोड़ा क्या? वो तो बेचारा खाली हाथ आया, खाली हाथ चला गया, तो वो छोड़ेगा तो वारिस बनेगा ना। तो मैंने कहा फिर तो मसला हल हो गया। आपने कहा कैसा हो गया? मैंने कहा हल यूं हुआ कि लफ्ज़ वारिस वहाँ आता है जहाँ मीरास हो। बारिश वही आता है जहाँ मीरास हो। मैंने कहा एक मसला और बयान कर दूँ, आप क्या करें? मैंने कहा एक साल का इंतकाल हो गया, अब वही मसला उलट दिया उसने, मैंने मसला अलग नहीं है, वही मसला उलट दिया। आपने क्या हुआ? मैंने कहा उसने एक इंसान
घर थे, दो गाड़ी थी, गाड़ियां भी खड़ी थी, बैंक बैलेंस भी था, पैसे भी थे, जमीन भी थी, जायदाद भी थी, पैसा भी था, बिजनेस चल रहा था। बेचारा वो तो कब्र में चला गया, है ना। अब उसका ना कोई बीवी है, ना बच्चा है, ना बेटी है, ना बेटा है, ना भाई है, ना बहन है, बाप दादा कोई नहीं है ना। 3 तबके लिखे हैं उलमा ने फिक़ह की किताबों के अंदर कि इंसान मर जाए तो उन 3 तबकों में उसकी विरासत जाती है ना। पहला तबका, दूसरा तबका, तीसरा तबका। ये बड़ा काम का चुनना है, ये वाले ध्यान रखना। मरने वाला मर गया, अब तकसीम होगी विरासत। बेटा है तो बेटे को मिलेगी, उसके बाद दूसरे होंगे उसको मिल जाएगी। 3 तबके हैं जो विरासत देते हैं। फर्ज कर ले, सपोज कर ले कि उन 3 तबकों में कोई भी नहीं था, ना बेटा, ना बेटी, ना भाई, ना बहन, ना फला फला बाप दादा, कोई भी नहीं था, है ना। अब वो तो गया कब्र में, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जुमला ज़ाया नहीं होगा। वो तो गया कब्र में, उसका माल सामने है, वो तो गया कब्र में, उसका दुकान मौजूद, उसका माल मौजूद, उसका मकान मौजूद, उसका पैसा मौजूद, उसकी गाड़ी खड़ी हुई है। अब पूछे उलमा से, फुक़हा से कि ये माल कहाँ जाएगा। उलमा कहते हैं ऐसा माल जाएगा मासूम के पास, हाकिम शरा के पास। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फिक्री मसला है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये है ना। वो जो मरा है इंसान जिसका कोई वारिस नहीं है, तो ये सारा का सारा ये सारा का सारा माल फैसला हो रहा है, ये सारा का सारा माल जाएगा हाकिम शरा के पास, मासूम के पास, है ना। ये किसका माल है? उसका माल जिसका कोई वारिस नहीं है। तो मैंने कहा सारा माल मीरास में चला गया। आपने खबरदार, अब यहाँ मीरास नहीं कहिएगा। मैंने कहा क्यों? आपने कहा वारिस कहा है जो मीरास बने। मैंने कहा भाई बड़ी काम की बात की आपने। आप मैंने कहा माल मीरास बन के चला गया हाकिम शरा के पास। आपने कहा माल तो गया है लेकिन मीरास बन के नहीं गया। मैंने कहा क्यों? आपने कहा वारिस कहाँ है जो ये मीरास बने। तो समझ में आ गया, हमारे मसला आसान हो गया। इमाम ने कूफे के हालात पूछे, कूफे की सूरत पूछी। उसने बताया कि मौला मुख्तार ढूंढ कर हुसैन के कातिलों को गिरफ्तार करते हैं और उन्हें सजा दे रहे हैं। तो मुश्किल लगे कि क्या अली असगर का कातिल भी गिरफ्तार हुआ। आपके मतलब क्या हुआ? गिरफ्तार हुआ। रावी कहता है मैंने इमाम से पूछा कि आपने अब्बास के कातिल का नहीं पूछा, अकबर के कातिल का नहीं पूछा, हुसैन इब्न अली के कातिल का नहीं पूछा, ये असगर का कातिल का तुझे नहीं मालूम? उसके तीर ने हम आले मोहम्मद के कलेजे में छेद कर दिया। रावी कहता है कि मैं काम से फारिग होकर वापस कूफे गया। कूफे का था, मुख्तार मेरे दोस्त थे, मैं मुख्तार से मिलने गया। साबर में प्यूदा बचड़ा दुनिया नू वखावागा। साबर में प्यूदा बचड़ा दुनिया नू वखावागा। तल चले बाबे दे रंग की नूरा मांगा। मैं हंस के वखावागा, मैं हंस के वखावागा। तू तीर चला दे कोई ते मेरा असगर।